हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। आज हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र को बनाना सीखेंगे, वो भी 2 से 3 सेकंड में। ऐसे मेरे बहुत सारे भाई बहन जो नहीं बना पाते हैं, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आराम से किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र को बना पाएंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मेंशन कर देंगे, वहां से पहले आप पार्ट 1 को देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम छोटी सी ट्रिक को देखेंगे। तो ट्रिक क्या है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा और जितने भी हेलोजन वर्ग के तत्व है सभी 1 बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। ये चारों दिमाग में सेट कर लीजिए, इसी से हम संरचना सूत्र को बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 1 है HCHO। तो आपको क्या करना है, कार्बन को हमेशा सेंटर पे लिखना है। तो के को कार्बन है, ए को कार्बन को हम इस तरह से लिख लेते हैं। और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस तरह से हम इसका बॉन्ड बना लेते हैं। चलिए हमने बना लिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है, 2 गो है और हमें पता है कि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रखते हैं और एक को हम यहाँ पे रखते हैं। और यहाँ पे बचा क्या, ऑक्सीजन। और हमें पता है कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो इस बॉन्ड को हम हटा के ऊपर कर ले और यहाँ पे हम ऑक्सीजन को रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। और कार्बन का बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं, चलिए गिन के देखते हैं। 1 2 3 और यहाँ पे 1 4, यानी कि ये HCHO का संरचना सूत्र बन गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 है CH3CHO। तो आपको क्या करना है, कार्बन को हमेशा सेंटर पे लिखना है। तो कार्बन के गो है, 2 गो है, दोनों कार्बन को हम इस तरह से लिख लेते हैं। चलिए हमने लिख ली। और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, इसका 4 पूरा हो गया, 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। और हमें पता है कि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है, 3 गो है, तीनों हाइड्रोजन को हम इस तरह से लिख लेते हैं। चलिए हमने लिख लिया। अब यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रख देते हैं। चलिए हमने रख दिए। अब यहाँ पे है क्या, ऑक्सीजन। और हमें पता है कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो इस बॉन्ड को हम हटा के ऊपर कर सकते हैं और यहाँ पे हम ऑक्सीजन रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कार्बन का बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। चलिए इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका तो 4 पूरा हो गया, 1 और यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 1 4, इसका भी 4 पूरा हो गया, यानी कि ये CH3CHO का संरचना सूत्र बन गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 है C2H5CHO। ये है, तो कार्बन के गो है, 2 गो है और यहाँ पे कार्बन के गो है, 1 गो है, तो 2 गो 1 गो 3 गो, तीनों कार्बन को हम इस तरह से लिख लेते हैं। चलिए हमने लिख लिया। और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। चलिए हम बॉन्ड बना लेते हैं, 1 2 3, इसका 4 पूरा हो गया, 1 2 3 4, इसका भी 4 पूरा हो गया, 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। और हमें पता है कि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है, 5 गो है, तो यहाँ पे 1 को रखते हैं, यहाँ पे 1 को रखते हैं, यहाँ पे 1 को रखते हैं, यहाँ पे 1 को रखते हैं और यहाँ पे 1 को रख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फिर से हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ पे क्या बचा, ऑक्सीजन। और हमें पता है कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो इस बॉन्ड को हटा के हम ऊपर कर सकते हैं और यहाँ ऑक्सीजन को हम यहाँ पे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कार्बन का बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका तो 4 पूरा हो गया, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका भी 4 पूरा हो गया। अब इस कार्बन के लिए 1 और यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 1 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, यानी कि ये C2H5CHO का संरचना सूत्र कंप्लीट है। तो अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 है C5H11CHO। ये है, तो कार्बन के गो है 5 गो और यहाँ पे कार्बन के गो है 1 गो, तो 5 गो और 1 गो 6 गो, 6 कार्बन को सेंटर पे इस तरह लिख लेना है, 1 2 3 4 5 6। चलिए हमने लिख लिया। और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है,
1 2 3 4 इसका 4 पूरा हो गया, 1 2 3 4 इसका भी 4 पूरा हो गया, 1 2 3 4 इसका भी 4 पूरा हो गया, 1 2 3 4 इसका भी 4 पूरा हो गया, 1 2 3 4 इसका भी 4 पूरा हो गया, 1 2 3 4 इसका भी 4 पूरा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रखते हैं, एगो को हम यहाँ पे रखते हैं, और एगो को हम यहाँ पे रखते हैं, 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 और एगो को हम यहाँ पे रखते हैं। अब चलिए देखते हैं 11 हाइड्रोजन पूरा हुआ या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, ऑक्सीजन, और हमें पता है कि ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो इस बॉन्ड को हम हटा के यहाँ पे कर सकते हैं और ऑक्सीजन को हम यहाँ पे रख देते हैं। अब चलिए देखते हैं कार्बन का बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, 1 2 3 4 इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, 1 2 3 4 इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, 1 2 3 4 इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, 1 और यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 1 इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। यानी कि ये C5H11CHO का संरचना सूत्र कंप्लीट है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 है CH3COCH3 ये है, तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, और यहाँ पे एक कार्बन, तीन कार्बन, तीनों कार्बन को हम सेंटर पे इस तरह से लिख लेते हैं। चलिए हमने लिख ली, और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 इसका 4 पूरा हो गया, 1 2 3 4 इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, 1 2 3 4 इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है, 3 गो है, तो तीनों हाइड्रोजन को हम इस तरह से लिख लेते हैं। एगो को यहाँ पे रखते हैं, एगो को हम यहाँ पे रखते हैं, और एगो को हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के गो है, 3 गो है, तो तीनों हाइड्रोजन को हम इस तरह से रखते हैं। एगो को यहाँ पे रखते हैं, एगो को यहाँ पे रखते हैं, और एगो को हम यहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ पे बचा क्या, ऑक्सीजन, और हमें पता है कि ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो इस बॉन्ड को हम हटा के ऊपर कर सकते हैं और यहाँ पे हम ऑक्सीजन को रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कार्बन का बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया, 1 2 3 4 इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, 1 2 3 4 इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। यानी कि ये CH3COCH3 का संरचना सूत्र कंप्लीट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 है CH3COC2H5, तो यहाँ पे कार्बन के गो, एगो, यहाँ पे एगो, दो गो, और यहाँ पे दो कार्बन, 4 कार्बन, चारों कार्बन को क्या करना है, सेंटर पे इस तरह से लिख लेना है। चलिए हमने लिख ली, और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया, 1 2 3 4 इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, 1 2 3 4 इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, 1 2 3 4 इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है, 3 गो है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रखते हैं, एक को हम यहाँ पे रखते हैं, और एक को हम यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है, 5 गो है, तो एगो को हम यहाँ पे रखते हैं, एगो को हम यहाँ पे रखते हैं, और एगो को हम यहाँ पे रखते हैं, और एगो को हम यहाँ पे रखते हैं, और एगो को यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पे बचा क्या, ऑक्सीजन, और हमें पता है कि ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो इस बॉन्ड को हम हटा के ऊपर कर सकते हैं और यहाँ पे हम ऑक्सीजन को रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कार्बन का बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। चलिए इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब इस कार्बन के लिए 1 और यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 1
इस कार्बन के लिए 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, यानी कि CH3 COC2H5 का संरचना सूत्र कंप्लीट है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 है C2H5 COC2H5। तो यहाँ पे कार्बन के गो है 2 गो, और यहाँ पे कार्बन 1 गो 3 गो हुआ, और यहाँ पे कार्बन के गो है 2 गो, तो 3 गो और 2 गो 5 गो कार्बन हो गया। पांचों कार्बन को क्या करना है, सेंटर पे इस तरह से लिख लेना है। जैसे कि हमने लिख ली, और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। 1 2 3 4 इसका 4 पूरा हो गया, 1 2 3 4 इसका भी 4 पूरा हो गया, 1 2 3 4 इसका भी 4 पूरा हो गया, 1 2 3 4 इसका भी 4 पूरा हो गया, 1 2 3 4 इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 5 गो है। तो पांचों हाइड्रोजन को हम इस तरह से लिख लेते हैं। एगो को यहाँ पे रखते हैं, एगो को हम यहाँ पे रखते हैं, और एगो को हम यहाँ पे रखते हैं, और एगो को हम यहाँ पे रखते हैं, और एगो को हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 5 गो है, तो पांचों हाइड्रोजन को हम इस तरह से रख देते हैं। एगो को यहाँ पे रखते हैं, एगो को हम यहाँ पे रखते हैं, और एगो को हम यहाँ पे रखते हैं, और एगो को हम यहाँ पे रख देते हैं। अब बचा क्या, ऑक्सीजन, और हमें पता है कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो इस बॉन्ड को हम हटा के ऊपर कर सकते हैं, और यहाँ पे हम ऑक्सीजन रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कार्बन का बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 इसका तो 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब इस कार्बन के लिए 1 और यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 1 इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, यानी कि ये C2H5 COC2H5 का संरचना सूत्र कंप्लीट है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 है HCOOH। यहाँ पे कार्बन के गो है, एक गो है, तो इस कार्बन को हम क्या करेंगे, सेंटर पे इस तरह से लिख लेते हैं। और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। चलिए हम इसका 4 बॉन्ड बना देते हैं। चलिए हमने बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, और हमें पता है कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड के साथ जुड़ता है। चलिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ जुड़ गया। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को रख देते हैं। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन बच गया, और हमें पता है कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो इस बॉन्ड को हम हटा के ऊपर कर सकते हैं, और यहाँ पे हम ऑक्सीजन को रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं कार्बन का। 1 और यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 1 4, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया, यानी कि HCOOH का संरचना सूत्र कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 है CH3COOH। ये है, तो यहाँ पे कार्बन के गो है एगो, यहाँ पे कार्बन के गो एगो, एगो एगो 2 गो कार्बन हो गया। दोनों कार्बन को क्या करना है, सेंटर पे इस तरह से लिख लेना। चलिए हमने लिख लेते हैं। चलिए हमने लिख लिया, और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। 1 2 3 4 इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया, 1 2 3 4 इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 3 गो है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रखते हैं, एगो को हम यहाँ पे रखते हैं, और एगो को हम यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हम एगो को यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन को रख देते हैं। अब यहाँ पे बचा क्या, एक ऑक्सीजन बच गया, और हमें पता है कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो इस बॉन्ड को हम हटा के ऊपर कर सकते हैं, और यहाँ पे हम ऑक्सीजन को रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कार्बन का बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब इस कार्बन के लिए
1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, यानी कि CH3COOH का संरचना सूत्र कंप्लीट है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। क्वेश्चन 10 है C2H5COOH, ये है यहाँ पे कार्बन के है 2 गो, यहाँ पे कार्बन के 1 गो, 2 गो, 1 गो, 3 गो, तीनों कार्बन को सेंटर पे इस तरह से लिख लेना है। चलिए हमने लिख लिया, और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। चलिए हम इसका बॉन्ड बना लेते हैं, 1 2 3 4, इसका 4 बन गया, 1 2 3 4, इसका भी 4 बन गया, 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के है 5 को, हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रखते हैं, एक को हम यहाँ पे रखते हैं, और एक को हम यहाँ पे रखते हैं, और एक को हम यहाँ पे रखते हैं, और एक को हम यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हम यहाँ पे रखते हैं, और हमें पता है कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड के साथ जुड़ता है, इसका 2 बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो इस हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पे बचा क्या, ऑक्सीजन, और हमें पता है कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो इस बॉन्ड को हम हटा के ऊपर कर सकते हैं, और यहाँ पे हम ऑक्सीजन को रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कार्बन का बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। चलिए इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब इस कार्बन के लिए 1, और यहाँ पे 2 3, और यहाँ पे 1, 4 बॉन्ड, इसका भी 4 पूरा हो गया। ये हो गया C2H5COOH का संरचना सूत्र कंप्लीट है। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।